ओम शांति। भगवान से प्यार बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कोई साधन है तो वह है बाबा की मुरली। अर्थात मुरली में जो बाबा ने बताया है उसको उसी दिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतार देते हो तो बाबा का प्यार आपको स्वतः ही मिल जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता है, योग स्वतः ही लग जाता है। विघ्न समाप्त नहीं करने पड़ते हैं, विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप खाली 30 दिन तक यह प्रयोग करके देखो कि आज जो भगवान ने कहा है उसको मैंने पूरे दिन में जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उतारा है। बस ये चेक करना ही आत्मचिंतन है, यही आत्म अवलोकन है और यही पुरुषार्थ है। तो आज हम फिर मुरली का विचार सागर मंथन करेंगे और आज आप पूरा दिन यह देखेंगे कि मैंने प्रैक्टिकल में बाबा की कही हुई बातों को कितना जीवन में उतारा है। तो आज जो है 27 सितंबर की बाबा की मुरली के महावाक्य का वरदान है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। यानी आज बाबा ने मायाजीत भी बनना है और विजयी भी बनना है और पर उपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला भी बनना है। तो आज हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है और प्रैक्टिकल जीवन में आज दिन भर में कैसे हम मायाजीत बने, कैसे दूसरों कई जो है वो खजाने देकर परोपकारी कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा मायाजीत अर्थात माया क्या है। तो माया का अगर हम साधारण शब्दों में अर्थ समझे तो माया तो वह है जो हमारे सत्य स्वरूप से हटा देती है, जो हमें सत्य स्वरूप से दूर ले जाए, कमजोरियों की तरफ लेकर के जाए, वह सारी माया है। जो हमें भगवान से दूर करे, है ना, वह सभी क्या है, माया है। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको मोबाइल देखा और मोबाइल में वो गेम देखा तो उस गेम की तरफ चला गया, तो वह उसके लिए क्या कहते हैं अपन कि माया है। वैसे ही अगर तुम सुबह अमृत वेला में नहीं उठ पाए यानी नींद भारी पड़ गई तो आलस्य क्या हो गया, तुम्हारी सबसे बड़ी माया हो गई। कोई तुम्हें मुरली मंथन नहीं सुनने दे रहा है, कोई ऐसी बातें हैं जो तुम्हें उसी वक्त स्मृति में आती है और वह बातें तुम्हें मुरली मंथन से दूर लेकर के जाती हैं। तो ऐसी कई सारी जो बातें हैं जो तुम्हें सत्य से दूर करती हैं। किसी बात का आकर्षण भी होता है, किसी चीज का परिणाम की इच्छा रहती है किसका ऐसा हो, तो वो बातें भी हमें सत्य से दूर करती है। तो आज पूरा दिन यह देखना है, एक लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन सी ऐसी बातें हैं जो भगवान से दूर करती है ना, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सत्य के केंद्र से मुझे हटा देती है। केंद्र में जो मन मेरा शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो जैसे कोई भोजन की भी माया होती है, कई बार ऐसे भोजन देखने में आते हैं कि अपनी श्रीमत को वो तोड़ करके जाते हैं कि ये खा लूं वो खा लूं, है ना। तो नुमा शाम योग भी नहीं करने देते हैं। तो आज क्या करना है, पहले उस माया को पहचानना है, क्योंकि आज बाबा ने कहा है ना कि मायाजीत बनना है। तो मायाजीत तो तभी तो बनेंगे ना जब हम क्या करेंगे कि माया कौन कौन सी है जो हमें भगवान से दूर करती है उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो आज ईमानदारी से क्या करना होगा, आपकी डायरी में आपको लिखना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं पूरे दिन की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। कई बार किसी का दोस्त ऐसा रहता है वो बार बार घर में आ जाता है, कई बार कोई फोन है ऐसा बातें करता है तो घंटों तक करता है। तो उन सारी बातों को देखो, वो आपको भगवान से दूर कर रहा है, आपके सत्य की केंद्र की स्थिति से दूर कर रहा है। तो उसको आपको क्या करना है, चेक करना है।
अब बात आती है मायाजीत बनने का अर्थ क्या है। आपने माया क्या है वह तो समझ लिया, लेकिन अब बात क्या आती है, मायाजीत बनना है। तो मायाजीत बनना के लिए क्या है कि आपने माया की तो लिस्ट बना दी, तो माया चाहे आपके पास कैसी भी हो, किसी भी प्रकार का माया हो, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि आप छोटी छोटी बातों पर विजय प्राप्त करो। जैसे आपको अमृत वेला उठना है, आपने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, कभी मैं अमृत वेला जग गया, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे किसी माँ को भी चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि चॉकलेट से तुम्हारा नुकसान होगा, चॉकलेट खाने के लिए मना किया है, लेकिन बच्चा बार बार कह रहा, रिलेशन वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चॉकलेट है तुम खा लो, तो माँ मुस्कुरा कर क्या कह रही है कि नहीं नहीं बेटा मैं अभी नहीं खाऊंगी, यानी अपने मन की चाहत पर उसने क्या कर लिया, रोक लगा दी। तो आप मायाजीत बन गए, है ना। कोई खाने की ऐसी चीजें आ गई जहां पर आपका मन ललचा रहा है, लेकिन आपने उस पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी जो जीत होगी ना, कहीं पर आपको गुस्सा आने वाला है, लेकिन आपने उस बात को क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, है ना। तो आपको लगेगा कि मैं आत्मा मायाजीत बन गई। कोई आलस्य पर विजय पाई, तो भी आप छोटी माया पर जीत पा रहे हो, तो कल बड़ी माया पर भी जीत प्राप्त कर सकते हो। आप सीधे बड़े बड़े संकल्प करने लग जाते हो, नहीं आप छोटे से संकल्प करो। जैसे आज पूरा दिन बाई चांस झगड़ा हुआ होने वाला था, लेकिन आपने एक शब्द कम बोला, क्या बोला, जिससे झगड़ा क्या हो गया, रुक गया, बड़ा विवाद भी रुक गया। तो आपको क्या लगेगा कि वास्तव में मैं आत्मा क्या बन रही हूँ, मायाजीत बन रही हूँ। आपका एक विचार, आपका एक बोल घर में शांति ला सकता है, आपका एक बोल माया से आपको दूर कर सकता है। तो ऐसे दिन भर में कई सारी आपके सामने परिस्थिति आएंगी, तो आप जब इन छोटी छोटी परिस्थितियों में जीत प्राप्त करोगे, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आत्मा क्या बन रही हूँ, मायाजीत बन रही हूँ। पहले परिवार में हो तो परिवार में ही अभ्यास करो मायाजीत बनने का। जैसे पति पत्नी में मतभेद हो गया किसी बात में, लेकिन पत्नी चुप रही, झगड़ा नहीं किया, तो वो क्या हो गई, मायाजीत बन गई। बच्चे ने गलती कर ली, पिता ने गुस्सा रोक लिया और क्या किया, उसको प्यार से समझाया, तो वो क्या बन गई, विजयी आत्मा बन गई। तो ऐसी हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस करनी है। आज पूरे दिन में छोटी छोटी बातों में देखना है कि आज मैंने गुस्से को रोक लिया, है ना, मैंने बच्चे को डांटा नहीं, है ना, पड़ोसी के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, मैंने किसी की शिकायत नहीं करी, है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, मायाजीत बनना है। छोटी छोटी बातों का अभ्यास बाबा ने आज बताया है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। लेकिन बीच बीच में आपको क्या करना है, 1-2 मिनट में अपने आप से बातें करनी है, बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातें क्या करोगे, बिल्कुल आसान तरीके से कि मैं आत्मा हूं, मैं मायाजीत आत्मा हूं, मेरे सामने क्रोध, आलस्य, मोह, लोभ खड़े हो, लेकिन मैं आत्मा अड़िग हूं। जैसे पर्वत के सामने तूफान भी टिक नहीं पाता है, वैसे ही माया मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं तो विजयी आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मुझे भला छोटी छोटी बातें कैसे डगमगा सकती है। मैं आत्मा तो हर समय शांत रहती हूँ। मुझ आत्मा ने तो छोटी छोटी बातों पर विजय प्राप्त करी है। अगर मैं आत्मा विजयी आत्मा बनती हूँ तो स्वयं भगवान मुझे प्यार करेगा, भगवान की दुआएं मुझे मिलेंगी, तो मुझ आत्मा को तो विजयी बनना ही है। तो यह बात जब आप पूरा दिन स्मृति में रखोगे, हर घंटे आप देखोगे, क्या देखोगे कि मुझ आत्मा को विजयी आत्मा बनना, इतनी अगर आपको स्मृति भी रही ना, तो बाबा की याद आपको स्वतः ही रहेगी और बाबा की दुआएं और शक्तियां मिलेंगी।
क्यों मिलेंगी? क्योंकि आप बाबा की कही हुई बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना चाहते हो। आप बोलोगे मेरे को मोटरसाइकिल, मुझे मुझे 20 लाख मिल जाए, उसमें बाबा की मदद चाहते हो, तो बाबा ऐसी बच्चों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बाबा किन बच्चों की तरफ देखेंगे? जो बाबा इतनी मेहनत करके आपको अमृत वेला उठाता है, इतनी मेहनत करके आपको माया जीत बनाना चाहता है, सत्य की तरफ लेकर के जाता है, तो उनकी बातों को फॉलो करोगे तो टीचर भी प्यार करेगा ना। कोई टीचर कब प्यार करेगा? जब उसने जो पढ़ाया है उसका आप मनन चिंतन करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हो। तो अभी आपने दो चीजें क्या समझी? एक तो माया क्या है उसका अर्थ समझा, दूसरा क्या समझा कि माया जीत बनना कैसे है उसका तरीका भी समझा। और फिर बाबा ने आगे क्या कहा है? परोपकारी और खजाने बांटने वाला बनना है, दूसरों पर उपकार करना है ना। जो बाबा ने पूरा दिन बताया है कि परोपकार करना है। परोपकार का अर्थ क्या है पहले उसको समझना जरूरी है ना इसके लिए। तो परोपकार का अर्थ क्या है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना। स्वयं के लिए तो सभी लोग जीते हैं। जब हमारी जिंदगी दूसरों के काम आ जाए ना तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। आपने माँ को देखा है ना, कई बार वो खुद खाना नहीं खाएगी, पूरी मेहनत करेगी, लेकिन बच्चों को पहले खिला देगी, है ना। तो अगर वो बच्चों को न खिलाए, पहले ही खाए, तो क्या उसका जीवन सार्थक होगा? चलो ये बात तो छोड़ो, कोई पिता बहुत अच्छे से कमाता है लेकिन परिवार को न देखे तो क्या होगा? हाँ, तो जीवन चलेगा? घर का वातावरण ही बिगड़ जाएगा। तो परोपकार का अर्थ है दूसरों के लिए अपने जीवन में दया करना, उसके प्रति उपकार करना, अपना जीवन का जो महत्वपूर्ण जो समय है वो दूसरों की भलाई के लिए देना। तो आज आप देखो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आप परोपकार कुछ करते भी हो या नहीं करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए, उसी का स्वयं के लाभ के लिए ही जी रहे हो, जिसमें स्वयं का फायदा हो वही काम कर रहे हो। नहीं, एक बार वह काम करके देखो जिसमें दूसरों का भी भला हो, जिसमें परिवार का भी भला हो, तो क्या होगा? बहुत आनंद आएगा। परिवार की आत्माओं का भला करना अर्थात यह नहीं कि उसको धन देना है या दूसरा कुछ चीज देना है, यह नहीं। परोपकार का अर्थ है कि आपके पास अथाह शांति का खजाना है, खुशी का खजाना है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, गुण है, सहयोग है। तो आपको क्या करना है कि उसका दान करना, उपकार करना है। जैसे कोई गुस्से में है तो आपने क्या दान दे दिया उसको कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो आपने गुस्से के बदले में गुस्सा नहीं दिया है। परोपकार का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला प्यार कर रहा है तो हमने भी उसको प्यार दे दिया। हाँ, उपकार यानी कुछ देना नहीं। सामने वाला गुस्से में है लेकिन मैं शांत रहूंगा, शांति का दान दूंगा। कोई उदास आ गया है अगर मेरे सामने तो मैं उसे क्या खुशी का दान दूंगा। कैसे खुशी का दान दूंगा? कि मैं उसको दिल से बोलूंगा कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह आपका एक शब्द क्या होगा? उसके लिए जिंदगी में ऐसा लगेगा कि उससे कुछ उमंग उत्साह जाएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है ना। तो ये जितनी आपको खजाने बाबा ने दिए हैं ना, उस वह बांटने जरूरी हैं, तभी आप तो परोपकारी बन सकोगे ना। तो बाबा इतना प्यार से कह रहे हैं कि आपको जो खजाने मैंने दिए हैं ना, अगर आपने उपयोग में नहीं लाए तो वो खजाने तो सारे बेकार हो गए हैं, दूसरों पर उपकार ही नहीं किया। जैसे कोई तिजोरी में पैसा बंद पड़ा है तो उसका क्या उपयोग होगा? वह तो खराब हो जाएगा। घर में भी अगर अनाज पड़ा रहे और किसी का पेट न भरे तो क्या लाभ होगा? अनाज तो तभी सार्थक होगा जब लोगों का पेट भरे, है ना। तो लोगों का पेट भरे अर्थात क्या है कि मेरे पास भी जो खजाने भगवान ने दिए हैं वह बेकार हो जाएंगे अगर मैं लोगों को शांति का दान न दे पाऊं, आनंद का दान नहीं दे पाऊं, है ना, खुशी का दान न दे पाऊं। तो मुझे इन खजानों का उपयोग करना है। आप क्या करते हो? परिवार में कोई तो इतना गुस्सा मुझे क्यों करता है? अभी कोई पैसे का अमीर व्यक्ति है, उसके पास कई आत्माएं लाइन लगी है, भिखारी आ रहे हैं, कई ये आ रहे हैं, और उसके पास पैसा बढ़ता ही जा रहा है। तो वो यह नहीं सोचता है ना कि इतने सारे क्यों आ रहे हैं।
अरे इतने सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसा है तो दान भी करना चाह रहा है, इसलिए लोगों की लाइन बढ़ती जा रही है। तो आपके पास तो वो गुस्सा करने वाली आत्माएं ज्यादा भी आ जाएं, आपके पास आपका अपमान करने वाली बातें वाली आत्माएं भी आ जाए तो आ सकती है ना आपके पास। कई बार तो ब्रह्मा बाबा के सामने पूरे बड़े बड़े लोग विरोध करने आ जाते थे, ग्रुप में आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? क्योंकि आते थे गुस्से के लिए, लेकिन मिलती थी उनको शांति। तो आप आत्मा तो खजाने से भरपूर हो ना, आपके पास तो अपार शांति का खजाना है, आनंद का खजाना है। तो आपको दिक्कत किस बात की कि मेरे पास इतने गुस्से करने वाली आत्माएं क्यों मिली? दिन में ऑटो में गए थे, ऑटो वाले ने गुस्सा कर दिया, सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले, अरे कितनी भी आत्माएं मिले, आपके पास तो मौका मिला है परोपकार करने का, उसको शांति का खजाना देने का। उस समय आपको क्या सोचना है कि वह गुस्से में आया लेकिन मैंने उसको शांति का दान दिया है। तो आपको ऐसा परोपकार करना है प्रैक्टिकल में, है ना। जैसे शांति का दान भी तो हो गया ना, घर में गुस्सा है तो आप शांत रहोगे तो शांति का दान हो गया। कई व्यक्ति जो बाबा के बच्चे हैं ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में निराशा है तो आपने सबका उमंग उत्साह बढ़ा दिया, तो आपने खुशी का दान दे दिया है। किसी को मदद करी तो क्या दे दिया आपने? शांति का दान दे दिया, है ना। तो ये खजाने बांटना ही परोपकार है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा अपने आप से बातें करनी होगी। कौन सी बातें करनी पड़ेगी खजाने बांटने के लिए? कि मैं आत्मा खजानों से भरपूर हूँ, मेरे पास शांति है, खुशी है, गुण है, मैं यह खजाने सबको बांट रही हूँ। मेरी हर सोच से शांति की तरंगें निकल रही है, मेरी हर मुस्कान से खुशी फैल रही है। तो क्या होगा जब आप इस तरह की बातें अपने आप से करोगे? आपने अंदर से सोच लिया है, क्या सोच लिया है? कि मुझे खजाने बांटने हैं, ठीक है ना। देखो, लेकिन आप अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछो, है ना। अगर आप ये सोचते होंगे कि मुझे कौन देगा तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर आपका जीवन में यह प्रश्न है कि मुझे कौन देगा तो आपका जीवन कैसा है? और अगर आपने सोच लिया कि मुझे क्या देना है तो आपका जीवन कैसा होगा? तो जब आपके अंदर यह भावना चले, कौन सी भावना चले? कि मुझे क्या देना है। तो जब यह भावना आपके अंदर चलेगी तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। भगवान की भी वह शांति आनंद की किरणें आप पर निरंतर प्रवाहित होती रहेंगी। तो यह दातापन की जो स्थिति है उसका हमें क्या करना होता है? अनुभव करना होता है ना। तो दाता में यही होता है ना। देखो, पिता को अगर महीने में 10,000 की तनख्वाह मिली है लेकिन बच्चे को कुछ डायरी है, बुक्स लानी, उसके पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचे तो भी वो पहले ले देगा, यानी वह क्या हो गया? दाता हो गया। तो अभी आपको क्या करना है? आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो देने वाला है ना, दातापन, आज पर उपकार करना है। अगर आज आपने बाबा की बात को दिल में उतार दिया ना तो आप देने वाले की लाइन में खड़े हो जाओगे और देने वाली आत्मा जो है वह हमेशा भरपूर का अनुभव करेगी, यानी भरे हुए का महसूस करेगी। मैं आत्मा भीतर से भरी हुई हूं ऐसा अनुभव करेगी। और जो लेने वाली आत्मा होती है ना कि मैं इससे कुछ ले लूं, उससे कुछ ले लूं, वह जीवन भर शिकायतों में जीती है, क्योंकि लेने पर भी वह कभी भरपूर नहीं हो पाती, क्योंकि अहंकार तो सदा अधूरा रहता है। तो लेने वाली आत्मा क्या होती है? एक तो शिकायत करती रहती है, तो शिकायत करती रहती है, प्लस क्या है कि वह सदा ही अधूरी रहती है। तो आपको लेने वालों में नहीं, बाबा ने कहा है देने वालों में खड़ा होना है, दूसरों को उपकार करना है, दूसरे को देने की भावना रखनी है। तो जैसे अगर मैं अभी इसी समय आपको चिंतन के लिए एक बात दूं कि कोई अगर पूछो अपने आप से कि कोई मुझे इज्जत न दे तो क्या मैं भी उसको इज्जत देना रोक लूं? हाँ, या फिर उसको ज्यादा इज्जत दूं?
आपको क्या करना चाहिए, यह बात आज आपको विचार सागर मंथन के लिए मैं दे रहा हूं कि अगर कोई इज्जत आपको नहीं दे रहा है तो क्या आपको इज्जत देना उसको रोक देना चाहिए या फिर आपको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, है ना। इस पर थोड़ा सा आप आत्मचिंतन कीजिएगा, जिससे आपको वरदान का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वह समझ में आने लगेगा। तो अगर कोई कठोर शब्द कहता है ना, तो हमें क्या लौटाना चाहिए, वास्तव में हमें प्यार लौटाना है। किसी ने निंदा करी, आज पूरा दिन में अगर आपकी कोई निंदा करता है तो दृढ़ निश्चय करो कि मैं उसके प्रति भी शुभ कामना दूंगा कि वह आत्मा बहुत अच्छी है। मानो कोई निराश है तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं आत्मा उसको आशा दूंगी, है ना। तो घर में भी कोई गुस्से में होगा, आज परिवार में चाहे पति गुस्से में हो चाहे बच्चा गुस्से में हो, लेकिन आपको क्या करना है कि मैं आत्मा मुस्कुराकर शांत रहूंगी तो दातापन की स्थिति में आ जाऊंगी। तो पूरा दिन देखना है ना, जैसे दीपक से दीपक जलाने पर क्या होता है, पहला दीपक बुझता थोड़ी है ना। तो वैसे ही आप आत्मा जब दूसरे को देती हो ना, शांति देती हो, आनंद देती हो, जब सारे खजाना दाता बन करके देते हो तो आप दाता आत्मा बन जाते हो, यानी खजाना देने वाले बन जाते हो। तो जब दाता आत्मा हो तो उसके लिए भीतर से आज पूरा दिन स्वयं से बात करते रहना। क्या बातें करते रहना कि मैं दाता आत्मा हूं, मेरे भीतर शांति का सागर है, मैं सबको शांति बांट रहा हूं, मैं खुशी का दाता हूं, मेरी मुस्कान से सबके चेहरे खिले हुए हैं, मैं शक्ति का दाता हूं, मेरे संकल्प सबको हिम्मत दे रहे हैं। जैसे सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है, वैसे ही मैं निरंतर गुण और शक्तियां दे रहा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, है ना। तो आप क्या है, जब दातापन कर रहे हो ना, तो आप भविष्य भी आपका बहुत बढ़िया बन रहा है। जैसे कोई किसान होता है, गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा ना, तो वैसे ही आप अभी कौन से बीज बो रहे हो, दातापन के देने वाले, तो भविष्य में आपके पास अथाह भंडार होने वाले हैं। लेकिन पूरा दिन अगर आप लेने वाले में हो तो शिकायत के बीज बोओगे ना, तो निकलेगी क्या, फल क्या मिलने वाला, आने वाले समय में आपका जीवन शिकायतों से भरा होने वाला है ना। तो आपको कौन से बीज बोने चाहिए, अगर आप 10 दिन भी अगर यह बीज बोलो कि मैं देने वाली आत्मा हूं, मुझे देना है सुख शांति आनंद सभी खजाने देना है, तो आपका फल इतना प्यारा निकलेगा कि आपको भगवान देने वालों की लाइन में खड़ा कर देगा। शिकायत करना बंद कर दो, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है, जितना गुणगान भी करो तो कम पड़ जाता है, जितना दिया है उसके प्रति भगवान को आभार भी दो तो भी कम पड़ जाता है कि हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, मुझे जितनी जरूरत थी उतना तूने मुझे दिया है। लेकिन क्या आप दाता तो बन गए, परोपकार भी कर रहे हो, लेकिन क्या खुद के लिए करोगे, क्या खुद के परिवार के लिए ही करोगे, नहीं। अगर आपका दातापन का अंदर से वो विस्तार हो जाए ना, तो बाबा ने जैसे कहा तो विश्व कल्याणकारी बन जाओगे। जैसे कोई अध्यापक अगर सिर्फ खुद पढ़े तो खुद बुद्धिमान बनेगा, बच्चों को भी पढ़ाए तो पूरी पीढ़ियां बुद्धिमान बन जाती है ना। और एक कोई माँ होती है ना, अभी मैंने देखा एक गरीब माँ थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ा रही थी, गली मोहल्ले के भी सारे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। तो गली मोहल्ले वाले सभी बच्चे भी उसको माँ कह करके पुकारने लगे, निस्वार्थ भाव से पढ़ा रही है। तो इसको कहते हैं विश्व कल्याण की भावना, परोपकार की भावना। परिवार के लिए तो सहयोग देना ही है, लेकिन हमें विश्व के लिए सहयोग देना है, सभी आत्माओं को भी दाता बनकर दान देना है। इससे क्या होगी, तुम्हारे पास दुआओं का खजाना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। विश्व की आत्माओं से भी आप क्या लोगे, तो आप दुआएं लोगे। जब आपके अंदर भावना क्या होगी, घर में तो दातापन बनना ही है, लेकिन मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं,
है ना। तो अपने आप से बातें करते रहना कि मैं आत्मा भीतर में अपार शांति से भरपूर हूँ और यह शांति मैं पूरे विश्व को दे रहा हूँ। अगर कोई दुखी आत्मा है विश्व में तो उसे मेरा प्यार मिल रहा है। अगर विश्व में कोई आत्मा निराश है तो उसे मेरी शक्ति मिल रही है। अगर कोई विश्व की आत्मा कोई अकेलेपन का अनुभव कर रही है तो उसे मेरी संगति मिल रही है। मैं खुशी का दाता हूँ, मैं शक्ति का दाता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो जब यह बात आपके अंदर आएगी तो क्या समझ में आएगा कि आप सबसे दुआएं लेने वाले बन जाओगे और साथ में दातापन की स्थिति होने से भगवान की जो नजर है वह भी आप पर पड़ जाएगी। तो पूरा दिन चेक तो करो कि मैं लेने वाला नहीं देने वाला हूँ और पूरे दिन में मैंने कितनी आत्माओं को शांति दी, कितना खुशी दिया, कितना सहयोग दिया, यह भी चेक करना है। और स्वयं के जो खजाने हैं वह सबको क्या करना है, बांटने हैं। समझ में आए ना। जितना आप बांटते जाओगे दातापन की स्थिति होगी तो वो क्या होगा, आपके जीवन में वह खुशी और आनंद आता जाएगा। तो देखो जैसे कई बार देखा होगा कि माँ दिन भर की थकी हुई है तो रात को बच्चा भूखा है तो भी माँ उठकर खाना बना देती है, क्योंकि वह लेने वाली नहीं वह देने वाली है। तो उसके अंदर जब भावना देने वाली है तभी तो उठ करके इतनी थकी हारी होने पर भी मेहनत कर लेती है ना। तो जब हमारे अंदर देने की भावना आती है ना तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, वह आनंद आ जाता है कि हम अंतिम श्वास तक भी हम खड़े रहते हैं। तो ऐसी ताकत कौन देता है, ऐसी ताकत हमें भगवान से मिलती है। वो शिकायत नहीं करता है देने वाला जो होता है कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे सहयोग नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। अरे देने वाला तो हमेशा भरा रहता है, क्योंकि उसका ध्यान किस पर है, जिसका ध्यान इस पर हो कि मुझे क्या देना है ना। तो जिसका ध्यान देने पर होगा उसका जीवन खुशहाली रहता है। एक महिला रोज मंदिर की सेवा करती थी। लोग पूछते थे तुझे क्या मिलता है, तो वह कहती थी मैं यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आई हूँ कि कुछ मुझे मिले, मैं तो यहाँ पर बांटने के लिए आई हूँ। तो जब संसार में ऐसा अनुभव होने लगे कि मेरा जन्म ही संसार में कुछ देने के लिए हुआ है, मैं संसार का वो उम्मीदवार बच्चा हूँ जो संसार को उम्मीद दिखाने के लिए आया हूँ, तो मुझे संसार को सुख शांति आनंद का खजाना देना है। भगवान मेरा शांति का सागर है, विश्व विधाता है, तो मैं मास्टर विश्व विधाता हूँ। मेरा जन्म ही देने के लिए हुआ है। तो अब मुझे यह बात अच्छे से फिट कर लेनी चाहिए कि मुझे जो है वो सबको क्या करना है, देना है। तो जब आपके अंदर ये निरंतर बातें चलती रहेंगी, कौन सी बातें चलती रहेंगी कि मुझे पूरे विश्व को देना है, एक दो को नहीं देना है, पूरे विश्व में। जैसे आप देने का काम चालू करोगे, आप खाली चालू करो, है ना। देखो एक गांव में आग लगी थी तो एक बच्चा बाल्टी भर के पानी लेकर के दौड़ा, तो आसपास में कई सारे भीड़ के लोग थे तो वो देख रहे थे। उन्होंने बोला कि तेरी एक बाल्टी पानी से क्या होने वाला है। तो उसने ये बताया कि पता है कि मेरे एक बाल्टी से तो आग नहीं बुझेगी क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन जब भी लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आग लगी थी तो कम से कम मेरा नाम उस लिस्ट में होगा कि आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, खड़े होकर देखने वालों की लिस्ट में नहीं होगा। तो आप यह मत सोचो कि आपके एक संकल्प से क्या विश्व में शांति होगी या नहीं होगी। आपका एक संकल्प कितना विश्व में शांति देने में सहयोग करेगा, नहीं, कम से कम आप उस लिस्ट में तो खड़े हो जाओ कि आप देने वाले हो, विश्व की शांति को, विश्व में शांति स्थापित करने के सहयोगी बनने वाले हो। फिर देखो बाबा आपको कैसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल सकते हैं। एक सकारात्मक आत्मा से हजारों आत्माएं प्रभावित हो सकती हैं। आप देखो ना दुआओं का कितना कमाल हो रहा है। जो आत्माएं दुआएं दे रही है ना वो वास्तव में दातापन वाली आत्माएं हैं।
जो आत्माएं देखते हुए भी दुआएं नहीं दे पाती हैं, वो आत्मा ने ज्ञान को समझा ही नहीं। जो आत्माएं दुआएं सामने खड़ी है और दुआएं नहीं दे पा रहा है, वो भगवान का योगी आत्मा कह ही नहीं सकते। वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मुझे भगवान का योग है, ये है। अभी कल ही दुआओं का सेशन डला, लेकिन किसने दुआएं दी और किसने नहीं दी, तो वह अपने आप से पूछना होता है। तो आपकी सकारात्मक सोच ने दूसरी आत्माओं को कितना बदला है। अगर आपने दातापन की स्थिति 1 महीना करी, तो दूसरी आत्माओं के अंदर कितना प्रभाव और कितना परिवर्तन हुआ है, वह आपको प्रैक्टिकल में देखना होगा और यह आपको अनुभव भी देगा, क्योंकि आपकी शांति की लहरें विश्व तक फैल रही हैं और आपका जो आपके संकल्प से ही मानो सभी आत्माएं सुरक्षित हो सकती है। तो रात को सोने से पहले भी आज आपको करना है, क्या करना है कि मेरे शुभ संकल्प पूरे विश्व को ढक रहे हैं। माने किससे ढक रहे हैं, किससे सुरक्षा कर रहे हैं, दुख और अशांति से। तो विश्व के लिए इस तरीके से आप क्या करोगे, संकल्प करोगे। लेकिन कौन संकल्प करेगा, जैसे घर का कोई बड़ा बेटा होता है ना, तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेता है। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, वो पूरे संसार की जिम्मेदारी लेती है। विश्व कल्याणकारी का अनुभव जो होता है, वह हमेशा बहुत जबरदस्त होता है। वह बाप समान स्थिति बनने का अनुभव होता है। तो आज परोपकारी तो बनना ही है, लेकिन कितना उपकारी बनना है, विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। तो अपने आप से क्या बातें करते रहोगे कि मैं आत्मा कैसी हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं एक ऐसा प्रकाश हूं जो सारे विश्व में अपार शांति की किरणों को फैलाने वाली हूं। मेरे भीतर अपार शांति है। मेरे शुद्ध संकल्प सबसे पहले परिवार को, फिर पड़ोसियों को, फिर समाज को और फिर पूरे विश्व तक फैलते जा रहे हैं। कहीं भी कोई दुखी आत्मा है तो उसे अपार शांति मिल रही है। कोई आत्मा अगर किसी तरीके से अपनों से बिछड़ने का दुख अनुभव कर रही है, तो उसको अपार प्यार का अनुभव हो रहा है। तो विश्व में जैसे जैसे आप ये फैलाते जाओगे, तो आपको क्या होगा, आपको उन्हीं से आपको दुआएं मिलती जाएंगी। और दुआएं कैसी होती हैं, दुआएं तो अदृश्य शक्ति है, वह आपको हर कठिनाई में सहारा देगी। जितना जितना आपके दातापन की स्थिति बढ़ती जाएगी, उतना ही आपके अंदर क्या होगा, वो दुआएं जो हैं, वो खजाना बढ़ते रहने से आप समस्या मुक्त बनते जाओगे। कोई डॉक्टर रात भर ऑपरेशन करे, सुबह थक गया हो, लेकिन मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि भगवान आपको खुश रखे, तो वो एक जो दुआ मिलती है ना, वो दुआ से आत्मा में शक्ति आ जाती है। तो आपको जीवन में तय करो कि आपको पैसा ज्यादा चाहिए या दुआएं ज्यादा चाहिए। दुआएं आत्मा की वह पूंजी है जो धन पद शोहरत सभी छूट जाएंगे, लेकिन दुआएं जो हैं वो सदा आपके साथ चलेंगी। सदा मतलब जन्म जन्मांतर आपके साथ चलेंगी। तो अभी आपको यही देखना होगा कि मैं दातापन की स्थिति में पूरा दिन में कितनी रहती हूँ। हर आत्मा की आंखों से दुआएं बरसने लग जाएंगी। ये दुआएं आपको घेरे रखेंगी। यह दुआएं ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। यह दुआएं ही आपके भविष्य को क्या करने वाली है, दिव्य बनाने वाली है। तो अब आपको क्या करना होगा कि परोपकारी बनना है, पूरे दिन दाता बनना है। और ऐसा दाता बनना है कि खाली घर परिवार तक नहीं, विश्व कल्याण तक आपकी सारी जो बातें हैं वह क्या होगी, फैलने वाली बन जाए। पूरे विश्व को शुभ संकल्प देना है। पूरे विश्व के अंदर सुख शांति आनंद की किरणें फैलानी है। तो आज आपने क्या सीखा है, आज आपने सीखा कि आपको दातापन की आत्मा बनना है, विश्व कल्याणकारी की स्थिति में रहना है, परोपकार से दुआओं का खजाना जमा करना है और इसी परोपकारी जीवन से तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है। तो बाबा का ये वरदान कितना जबरदस्त है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें क्या करना होगा, उतारना होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे उसको, तो फिर क्या होगा, तो फिर आनंद की स्थिति आपकी बन जाएगी,
है ना। और आनंद की स्थिति बनने का अर्थ क्या है कि पूरे दिन जो आपने सीखा है, बाबा ने जो बताया है कि मायाजीत बनना है ऊपर उपकारी बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वयं से भी ऐसी ही बातें करनी है। आप स्वयं से बातें, बाबा ने कहा ना कि स्वयं दूसरा अगर हमें कोई बोले कि तुम बहुत अच्छे हो तो विश्वास बढ़ता है, लेकिन जब हम स्वयं से बातें करते हैं तो क्या होता है कि स्वयं से बातें करने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज की जितनी भी पॉइंटें सीखी हैं उसके आधार पर आपको स्वयं से बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको स्वयं से बात करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो 5-7 मिनट और मैं आत्मा आपको इसकी प्रैक्टिस करा देती हूँ कि मैं आत्मा स्वयं से कैसे बातें करती हूँ आज की मुरली के आधार पर। तो कैसे बात करेंगे, जो सीखा है वही तो अनुभव करना है कि मैं आत्मा क्या हूं, मैं आत्मा बाबा की प्यारी बच्ची हूं। आज बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि बेटा केवल लेने वाला मत बनो, दाता आत्मा बनो और दाता से ही विश्व कल्याणकारी आत्मा बनो। हाँ बाबा, मुझे याद है कई बार मैंने सोचा है मुझे कौन देगा, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अब समझ में आ गया है कि खुशी तो तब मिलती है जब मैं क्या करता हूँ, सबको खुशी आनंद जो है वह देता हूँ। खुशी असली तभी मिलेगी जब मैं आत्मा दाता आत्मा बनूंगी। कोई मुझे कठोर शब्द कहे तो मैं उसे शुभकामना दूंगी। अगर कोई निराश है तो मैं उसे हिम्मत देने वाली आत्मा बनूंगी। कोई अगर मेरे सामने गलत करेगा तो मैं उसे सहनशीलता की शक्ति दूंगी। यही तो मुझ आत्मा का असली स्वरूप है, यही तो मेरी दातापन का स्वरूप है। आज मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास असीम खजाने हैं। शांति का खजाना है, खुशी का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। ये खजाने तिजोरी में रखने के लिए नहीं है बल्कि बांटने के लिए हैं। जितनी मैं आत्मा इन खजानों को बांटती जाती हूँ यह खजाने घटते नहीं है बल्कि और गहरे और भरपूर होते जाते हैं। मैं आत्मा अब केवल परिवार तक सीमित नहीं हूँ, मैं विश्व का जिम्मेदारी लेने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्प लहरों की तरफ फैल रहे हैं, पहले मेरे घर तक, फिर समाज तक और अब पूरे विश्व में फैल रहे हैं। जहाँ कहीं कोई दुखी है उसे मेरी शांति मिल रही है, कहीं कोई निराश है उसे मेरी शक्ति मिल रही है, कहीं कोई अकेला है उसे मेरा साथ मिल रहा है। हाँ, मैं विश्व को आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं विश्व को दुआएं बांट रहा हूँ और बदले में दुआओं का खजाना मुझे भरपूर मिल रहा है। यह दुआएं ही मेरी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। यह दुआएं हैं जो हर कठिनाई में मेरा सहारा बनेंगी। यह दुआएं हैं जो मेरे भविष्य को दिव्य और महान बनाएंगी। मैं आत्मा बाबा का बच्चा, बाबा का सहयोगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो इस तरीके से और स्वयं से बातचीत पूरा दिन चलती रहनी चाहिए। कई सारे बाबा के बच्चे हैं, बातें कौन सी करेंगे, जो आज बाबा ने कहा उसकी बातें तो करेंगे ही नहीं, न जाने कौन कौन सी बातें करते रहते हैं। जो टीचर ने पढ़ाया है, जो होमवर्क दिया है, उसी आधार पर आत्मा अगर स्वयं से बातें करे तो पुरुषार्थ तो उसका तीव्र बन जाता है ना। तो अभी ये मुझे आत्मा का निजी अनुभव बता रहा हूँ कि मैं मुरली के आधार पर ही मेरा पूरा दिन जो बातें चलती रहती है, इसका फायदा क्या होता है कि बाबा देखता है कि आज पूरा दिन आपके सामने कौन से विघ्न आने वाले हैं। आज कोई न कोई गुस्से करने वाली आत्मा मिल सकती है, तभी बाबा ने बताया कि तुम्हें दातापन बनकर शांत रहना है। तो ये जो परिस्थितियां आने वाली होती है ना, उसके पहले ही बाबा एडवांस में तुम्हें वह दवाई दे देता है जो सारी समस्याओं का समाधान करने वाला होता है। तो आज का आपका मुरली मंथन कैसा लगा?
क्या आज की बातों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे? क्या आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि मैं 30 दिन तक या जो भी बाबा सिखाएगा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसी दिन उतारूंगा? क्या स्वयं को यह संकल्प दोगे कि मैं बाबा की कही हुई बातों पे पूर्णतया चलने के लिए तैयार हूं? जब तुम अपने आप के लिए यह चुनाव करते हो कि मुझे बाबा की बातों से बहुत प्यार है, तो ही बाबा से प्यार है। इसीलिए तो कहा गया है ना, जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको भगवान से प्यार नहीं। भगवान से कितना भी तुम मेरा बाबा रट लो, वह सारी भक्ति मार्ग वाली बातें हो गई। कोई बाबा के बच्चे बोलते हैं कि डांस करे तो मजा आ जाएगा, ये करेंगे तो, उनको ज्ञान से प्यार नहीं है, तो वो उससे प्यार दिखाना चाहते हैं। किससे? कि बाबा के गानों पे डांस कर लिया, बाबा का ये कर लिया, बाबा की वो बातें बोल दी है, तो वो नहीं, ओरिजिनल चीज को छुपा लेता है। ये डांस गीत कोई अच्छे से गा लेता है तो वो क्या हुआ, ओरिजिनल ज्ञान की छुप गया ना। वो ओरिजिनल ज्ञान मतलब कैसा हो गया कि भाई हम तो है ही ना भगवान के, हम गाना तो गा रहे, यह तो सारे इंद्रियों के सुख हो गए ना। गाना गाना है, कविता करना है या फिर डांस करना है, ये तो भक्ति है। ओरिजिनल ज्ञान तो छुप गया। जैसे किसी को मिठाई दे रहे हैं लेकिन अंदर दवाई जो है छुपी हुई रही है, दवाई तो दिख नहीं रही है, तो अब वो मिठाई खा रहा है और दवाई को छोड़ रहा है अंदर से। तो यह सारी जो बातें हैं इंद्रियों वाली सुख की बातें हो जाती है, और जो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता है, ज्ञान समझ नहीं पाता है, वह सिर्फ इन बातों में फिर लगा रह जाता है, उससे कुछ परिवर्तन नहीं होने का है। तो सबसे पहले ज्ञान की मस्ती आए, फिर गाना भी चलेगा, फिर डांस भी होगा। ऐसा नहीं कि डांस नहीं करना, लेकिन वो डांस अंदर से निकले, मीरा की तरह निकले, कि वो ज्ञान दिल में उतर जाए, हमारी समझ वो उतर जाए और हम भरपूर हो जाए, भीतर से भरपूर हो जाए और हमारे हाथ पांव थिरकने लगे स्वतः ही। तो ज्ञान के आधार पर जो थिरकना होगा, ज्ञान के आधार पर जो संगीत निकलेगा, वह ओरिजिनल संगीत होगा। तो आज का मुरली मंथन आप सभी आत्माओं को कैसा लगा? और मुरली के जो प्रश्न उत्तर क्विज ली जाती है, जो पुरुषार्थ बढ़ाती है, सेल्फ कमेंट्री भी दी जाती है, तो उससे जुड़ने के लिए आपके मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ोगे तो वो सारा पुरुषार्थ बढ़ाने वाले टास्क आपको दिए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप अपना ओम शांति लिखें, अपना नाम लिखें और एड्रेस लिखें, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।